शुभ संध्या बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं तुम्हें एक सूक्ति बताती हूँ। सूक्ति मतलब अच्छी उक्ति, ठीक है, एकदम ज्ञान भरा। परिश्रमेण सर्वम सिद्ध्यति, अर्थात परिश्रम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो आप परिश्रम करते रहिए, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ रहे हैं। आज हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग। पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग। बच्चा, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, इस चैनल पे हिंदी संस्कृत के जितने भी क्लास 8 से लेकर 10th तक के जितने भी पाठ हैं, जितने भी लेसन्स हैं, सारे क्लियर किए जाएंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, सहयोग करते रहिए और खुद को भी सहयोग कीजिए। देखिए, थैंक यू। अभी हम लोग चलते हैं, ठीक। पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो पंचमी देखो, जैसे बालक का पंचमी होता है ना, मैंने बोला था ना कि एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग शब्द का हमको याद करके शब्द रूप रखना चाहिए, ठीक। तो अभी मैं पुल्लिंग का यहाँ पे लिख रही हूँ, बालक का। तो बालक का पंचमी क्या होगा बच्चा? बालक शब्द जो है उसका पंचमी कैसा होगा? ये पुल्लिंग है तो उसका पंचमी होगा बालकात, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। तीसरा क्या होगा? बालकेभ्यः। ठीक है, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का है ये। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ये पंचमी में ऐसे चलता है। पुस्तक का भी चलेगा वैसे, सिर्फ स्त्रीलिंग में अलग होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी। जब इस प्रयोग में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो पहला जो हमारा शब्द है उपपद जो है भी। भी मतलब डरना, ठीक है। भी मतलब डरना। तो पहला हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं कि मूसकः, मूसकः विडालात्, मूसकः विडालात् बिभेति। इसका रूप ऐसे चलता है, मूसकः विडालात् बिभेति। मतलब मूसक जो है, चूहा जो है, वो बिल्ली से डरता है, समझे। अब दूसरा क्या है, देखो, तुलना करने में। तुलना हम कब करते हैं? हाँ, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होता है। मोहन राम से लंबा है, वो पढ़ने में सोहन से ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके का जब सेंटेंस होता है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं कि तुलना किया जाता है वहाँ पर। तो दूसरा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं कि मोहनः, अब जिससे तुलना किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति मोहन रामात। देखो, बालकात रामात, मोहनः रामात क्या है? पटुतरः, ज़्यादा कुशल है, पटुतरः अस्ति है। मोहन जो है राम से ज़्यादा कुशल है, समझे। जिससे तुलना किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति। तो यहाँ राम से तुलना किया जा रहा है, इसलिए रामात इसमें पंचमी विभक्ति। मूसकः विडालात् बिभेति। मूसक जो है चूहा, वो बिल्ली से डरता है।
ठीक है। तो बिल्ली से डरता है, तो जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विडालात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान देंगे। रीते, रीते का मतलब होता है शिवाय, उसके बिना, ऐसा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, रीते, रीते जिसके बिना कोई कार्य न हो उसमें पंचमी लगाएंगे। ठीक है। रीते ज्ञानात, ज्ञानात न मुक्ति, समझे। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। किसके बिना, ज्ञान के बिना। तो यहाँ पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वही मतलब होता है बच्चा बाहर, बाहर। ठीक है। जैसे घर के बाहर मंदिर है, विद्यालय के बाहर मंदिर है, तो जिसके बाहर मंदिर है ना उसमें पंचमी लगाएंगे। घर के बाहर मान लो मंदिर है, तो गृहात, घर के बाहर, जिसके बाहर, गृहात, बालकात गृहात। बही, बही मतलब बाहर, गृहात बही देवालयः, देवालयः, मंदिर भी होता है। गृहात बही देवालयः अस्ति, घर के बाहर मंदिर है। ये हुआ आपका पंचमी का प्रयोग। ठीक है। जिसके बाहर उसमें पंचमी, तो घर के बाहर, ठीक, क्या है, मंदिर है, तो देवालय अस्ति, मंदिर अस्ति, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति बालक का कैसा चलता है उसको हम लोग लिख लिए हो ना, लिख लीजिए। संस्कृत कठिन नहीं है, एकदम ही कठिन नहीं है, क्योंकि दोनों जो है संस्कृत और हिंदी, उसकी भाषा, ये लिपि जो है ना बच्चा, देवनागरी है ना। तो अब देवनागरी में भी ऐसे लिखते हैं, ग्री हा त, सिर्फ हलंत लगा हुआ है। तो ध्यान बस देना है कि कहाँ पर क्या होगा, हलंत विसर्ग कहाँ पर होगा, कैसे होगा। षष्ठी विभक्ति में हम लोग देखते हैं क्या होता है यहाँ से। ठीक, बालक शब्द का कैसा चलता है, षष्ठी में होता है बालकस्य, बालकस्य, बालकयो द्विवचन में, बालकयो, ऐसे। ठीक है। बालका नाम बहुवचन में, बालका नाम, नाम जहाँ आ जाए षष्ठी बहुवचन आता है ना, विभक्ति और वचन लिखो तो हम लोग लिख सकते हैं बालका नाम में क्या है, षष्ठी बहुवचन। ये अब इसको हम लोग हटा देते हैं पंचमी को, क्योंकि हम लोग षष्ठी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, षष्ठी लिखेंगे, है ना, षष्ठी, ऐसा लिखेंगे। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं। अब देखो षष्ठी विभक्ति में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो कौन से शब्द हैं, दूर तथा समीप के अर्थ में, और स्मृति अर्थ में, स्मृति याद करना, और निर्धारण में, निर्धारण होता है ना कि कई लोगों के बीच में या बहुत वस्तुओं के बीच में किसी एक चीज को उत्तम बताना, मतलब सर्वोत्तम बताना, उत्तम भी नहीं समझ लो, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा वही है। कई वस्तुओं के बीच में, कई व्यक्तियों के बीच में जब हम किसी एक को ना अच्छा बताते हैं, एकदम सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, तब हम लोग उसको कहते हैं वहाँ पर निर्धारण। ठीक है।
कंटिन्यू करते हैं बच्चे। क्या बताई थी कि परिश्रमेण सर्वं सिद्ध्यन्ति, यानी परिश्रम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, अर्थात परिश्रम करते। षष्ठी में बालक का कैसे होता है? बालकस्य, थोड़ा जल्दी करेंगे। बालकयो, बालकस्य, बालकयो, फिर क्या होगा बच्चा? बालका नाम, बालका नाम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। षष्ठी में हमारा बालक का ऐसा होता है। ठीक, षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं ना, तो षष्ठी में क्या है देखो, षष्ठी में दूर तथा समीप के अर्थ में, ये हमारा षष्ठी है। षष्ठी, ठीक, दूर तथा समीप के अर्थ में। तो बोल सकते हैं कि मेरा घर विद्यालय से दूर है। ठीक, तो मेरा घर का क्या होता है? मम गृहम, जिससे दूर हो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो घर से दूर है, मम गृहम, मेरा घर विद्यालय से दूर है। तो विद्यालय, पहले विद्यालय लिख दो, जैसे हिंदी में लिखते हो बिंदास लिखिए। विद्यालय लिख दिए, आधा स और य लगा दो, षष्ठी बन जाएगा। विद्यालयस्य, क्या है दूर का, क्या लिखेंगे? दूरम अस्ति। यहाँ पर म और हलंत क्यों लगाएंगे? क्योंकि बगल में क्या है बच्चा? स्वर है, इसीलिए। व्यंजन रहता तो ऊपर अनुस्वार लगाते। मम गृहम विद्यालयस्य दूरम अस्ति, मेरा जो घर है वो विद्यालय से दूर है। बालकस्य षष्ठी, विद्यालयस्य षष्ठी। समझे, ये षष्ठी का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं, समीप के अर्थ में। सेम है, परिस्थिति बिल्कुल सेम है। मेरा घर विद्यालय के समीप है, ऐसा भी बोल सकते हैं। बगीचा जो है विद्यालय के समीप है, तो मेरा घर से ही हम लोग बना लेते हैं मम गृहम, ताकि तुमको याद हो जाएगा। मम गृहम पहले लिख दो, ठीक है। मम गृहम, मेरा घर। ये मम होता है, मम नहीं होता है। बहुत लोग बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। मम गृहम विद्यालयस्य षष्ठी फिर लगाएंगे, जैसे बालकस्य वैसे विद्यालयस्य। विद्यालय जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे बिंदास लिखेंगे। विद्यालय, आधा स और य। विद्यालयस्य क्या है बच्चा? समीप में है। मम गृहं विद्यालयस्य समीपम, समीपम, समीपम। हो गया? है ज़्यादा मेहनत नहीं, बस समझने की आवश्यकता है और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। थर्ड वाला क्या है? स्मृति, स्मरण करने के अर्थ में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। तो लिख सकते हैं कि बच्चा माँ को याद करता है। बालह मातु, माता का षष्ठी होता है मातु। स्मरति, स्मरति, बालक जो है माँ को याद करता है। चौथा क्या है? निर्धारण। निर्धारण मैंने पहले आपको बता दिया है क्या होता है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। कवियों में बहुत सारे बहुवचन है। बालका नाम, कवि नाम, कवि नाम, काली दासः श्रेष्ठ,
समझे, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। देखो यहाँ पर ऊपर अनुस्वार क्यों है? क्योंकि बगल में हमारा व्यंजन बैठा हुआ है, इसीलिए। समझे। अब हम लोग सप्तमी की ओर चलते हैं। सप्तमी क्या बोलता है बच्चा? देखो सबसे पहले बालक का सप्तमी लिखेंगे। बस आप लोग थोड़ा रूल्स को याद करते रहिए, सारा कुछ सरल होता जाएगा। जैसे जैसे हम संस्कृत में रूल्स को याद करते हैं ना, तो सब कुछ क्या होता है बच्चा? सरल होता जाता है, समझ में आता है। ठीक। स्नेह, स्नेह करना, अभिलाषा करना, चाहना, कामना करना, कुशल, निपुण, प्रवीण, पटु और निर्धारण। ठीक है। निर्धारण तो मैंने आपको बता दिया था, ये दोनों में होता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों में निर्धारण का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहले ही मैंने समझा दिया है। तो अभी जैसे मैंने सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। देखो अभी मैंने लिखा था ना कि कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, तो कवि नाम षष्ठी था। अब हमारा सप्तमी का रूप कैसे चलता है? सप्तमी का रूप हमारा चलता है ना, देखो कैसे चलता है बताती हूँ। बालके, बालकयो, द्विवचन में बालके, बालकयो, बालकेसु, बालकेसु, ऐसा चलता है। ठीक। बालके, बालकयो, बालकेसु। अब हम लोग को सप्तमी में निर्धारण बताना है, तो बहुवचन में होगा। बहुत के बीच में कालिदास जो है वो श्रेष्ठ है, तो कविशु, जैसे बालकेशु है वैसे ही होगा। क्या होगा बच्चा? कविशु, कविशु कालिदास श्रेष्ठ। समझे। कविशु कालिदास श्रेष्ठ, कविराम कालिदास श्रेष्ठ, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए। अब दूसरा आते हैं स्नेह। माता जो है पुत्र को स्नेह करती है, ठीक है, प्यार करती है। तो क्या लिखेंगे? माता का माते ही होगा, कुछ नहीं करना है। माता प्रथमा में ऐसे ही होता है। माता जिसको स्नेह करती है उसमें सप्तमी। तो पुत्र का सप्तमी क्या होगा? पुत्र एक है, जैसे बालके है वैसे क्या होगा? पुत्रे। माता पुत्रे स्नेहति, या इसके अंदर लिखेंगे ऐसे। समझे। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, स्नेहति कैसे लिखेंगे? आधा स लिखे, न में एक की मात्रा, ह लिखे, स्नेह हो गया। यति लिखना है, या यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, अयेता, स्नेहति। ठीक है। माता जो है पुत्र को स्नेह करती है। अभिलष सेम है, अभिलाषा करती है। माता पुत्रे अभिलषती, ऐसा होगा। कुशल, निपुण, प्रवीण और पटु। कुशल क्या होता है? कोई बच्चा, कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में जब कुशल हो, निपुण हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, उसको उसमें विशेष ज्ञान हो, तो उसको कहते हैं कुशला। अब देखो रमा, चित्र कलायां निपुणा, निपुण, कुशलः, कुशलः, प्रवीणा। ठीक है। रमा चित्रकलायां निपुणा, कुशला,
प्रवीणा, ऐसा। रमा जो है वो चित्रकला में, रमा क्या है बच्चा, स्त्रीलिंग में, एक लड़की है, स्त्रीलिंग है ये, ठीक है। तो उसका स्त्रीलिंग का क्या चलता है, और कला भी स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत शब्द जो होते हैं उसका षष्ठी विभक्ति में याम लगता है, इसलिए यहाँ पे याम लगाया गया, ये षष्ठी विभक्ति का है। रम चित्रकलायाम निपुणा, इसीलिए यहाँ पे इसको निपुणः नहीं लिखकर निपुणा लिखा गया है। यदि राम रहता, पुल्लिंग रहता, तब होता निपुणः, समझे। यदि पुल्लिंग रहता तो ऐसा होता निपुणः, ऐसा, ठीक है। स्त्रीलिंग है तो ऐसा होगा, पुल्लिंग रहता तो कुशलः, रामः कुशलः, राम चित्रकलायां कुशलः, ऐसा होता। प्रवीणः, राम चित्रकलायां प्रवीणः, ऐसा होता। रमा चित्रकलायां निपुणा अस्ति। इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ है लगभग, निपुणा, कुशला, प्रवीणा, सबका अर्थ एक्सपर्ट होता है, ठीक है। निर्धारण तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है बच्चा। अभ्यास करते रहिए, ठीक। और मेरा चैनल रेनू बाला को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक